स्टूडेंट्स, आज बात कर रहे हैं हम सैम्पल पेपर नंबर 3 2025 एग्ज़ाम केमिस्ट्री की। इससे पहले सैम्पल पेपर नंबर 1 और 2 हमने कर लिया है। चलिए सैम्पल पेपर नंबर 3 को हम चेक कर लेते हैं। इसमें सेक्शन ए जो है, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डिफाइंस द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 गिव्स HCl गैस फॉर्म। ठीक है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, द साइंस विच डील्स विद द डिज़ाइन एंड सिंथेसिस ऑफ मटेरियल ऑन नैनो स्केल विद डिफरेंट साइज एंड शेप इज कॉल्ड नैनो केमिस्ट्री कहलाता है। इसकी डेफिनेशन दे रखी है आपको, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज ऑस्मेटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो H2S का सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है इन सभी में से। ओपन चैन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंटेन एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके बाद जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट हाइड्रोलिसिस इन वाटर। तो सोडियम नाइट्रेट जो है वो हाइड्रोलिसिस नहीं करता है वाटर में। इसके बाद जो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होगा, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। जैसे कि आपका ये इंक्रीज होगा तो ये अपन में RT इंक्रीज होता है, दैट्स वाई माइनस ये अपन में RT जो है डिक्रीज होगा, देन जो है के की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब डिक्रीज विद द इंक्रीज इन EA, इंक्रीज EA होगा तो डिक्रीज हो रहा है आपका। ठीक है, इसके बाद जो है रेट कॉन्स्टेंट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जो है द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ क्लोरो लेक्टम इज। तो क्लोरोलेक्टम CH2 5 CONH। तो यहाँ पर एक तो कार्बन ये है और 5 कार्बन ब्रैकेट के अंदर है, टोटल 6। तो 6 जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एटॉमिक लेयर इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग इज। तो इसका फॉर्म जो होता है वो होता है ABC, फिर ABC, फिर ABC। तो यानी कि ABC ABC, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो AG जो सिल्वर है ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बिलोंग नहीं करता है। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजाइल एमाइन जा आयुपेक नेम लिखना है इसका। तो यहाँ पर इसका आयुपेक नेम लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह से आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सेकंड क्वेश्चन आप देख रहे हैं ऑस्मोसिस को डिफाइन करना था। जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आप देख सकते हैं, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बतानी थी। एग्जाम्पल देना था आपका होमोपॉलीमर का और आपका कोपोलीमर का। तो यहाँ पर जो है आपका ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर ये रहा। अगेन जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका आंसर ये है। सेवन्थ क्वेश्चन जो है इसका आंसर आपको ये दिया गया है। एट्थ क्वेश्चन जो है आपका ये रहा इसका आंसर। इसके बाद जो सेक्शन B शुरू होता है, 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे 12, उसमें से 8 अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स कैरी करेगा ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर यहाँ पर दिया गया है, ये रहा इसका आंसर। अगेन जो है फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे सॉल्यूशंस दिए गए हैं। वीडियो अगर हम एक एक करके एक एक क्वेश्चंस को अगर हम पढ़ें तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और आपके पास भी इतना समय नहीं है, आप सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। जो सिक्स्थ क्वेश्चन है उसका आंसर ये रहा। इसके बाद जो सेवन्थ क्वेश्चन है इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगेन जो एट्थ क्वेश्चन है इसका आंसर ये रहा, इसका डायग्राम जो है आपको ये बना देना है। नाइन्थ जो क्वेश्चन है उसका आंसर यहाँ पर है। 10th नंबर क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल, ये रहा इसका क्वेश्चन जो गिवन है, और उसके बाद में आपको डाटा पुट अप कर देना है फॉर्मूले में। 11th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को आपको सॉल्व करना था, दोनों पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया गया है। 12th नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, 12th नंबर में भी 2 पार्ट है, दोनों को सॉल्व किया गया है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेंथोनॉइड्स बताना है, ये रहा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिग्रेंट्स ऑन द ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों को बताना है। तो फर्स्ट का ये है एक्शन और दूसरे का ये है एक्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं सेक्शन C की। यहाँ पर भी 12 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से 8 के ही आंसर्स देने हैं। एक क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दे के जाएगा। तो यहाँ पर 8 में जो पहला क्वेश्चन और 15 नंबर क्वेश्चन है, इसके 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट को आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया, सेकेंड पार्ट का आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन जो है 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो है सेल वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो आपको जीरो सेल फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा इसका सॉल्यूशन। उसके बाद आइए नेक्स्ट, स्टेरिफिकेशन क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, अल्कोहल और फिनोल जो है ये कैसे आप स्टर से प्राप्त करेंगे ये भी आपको बताना है। फर्स्ट वाला जो है सॉल्यूशन ये रहा।
ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका सेकंड वाला पार्ट का हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, एल्कोहल से अ, और थर्ड वाला ही पार्ट ये रहा। 80 नंबर क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ये है, ठीक है, यहाँ पर। और बचा हुआ पोर्शन जो है सेकंड पार्ट, वो यहाँ पर ये रहा। इसके बाद जो है 19 नंबर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसमें गिवन डाटा है, फॉर्मूले में पुट करना है वैल्यू, और आपके सामने जो इसका आंसर निकल जाएगा। चाहे तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, और ऑप्शन भी दिया है मैंने। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे 20वें नंबर में पूछा गया है, ये रहा इसका आंसर। ये क्वेश्चंस जो हैं इनको आपको सॉल्व करना था, इस तरह से आप सॉल्व करोगे। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, और तीनों के आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइन वाइज दिया गया है। इसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी 3 पार्ट्स हैं, और 3 पार्ट्स के आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगेन जो 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें ए और बी पार्ट है, तो ए का सोल्यूशन ये है और बी पार्ट का सोल्यूशन नीचे दिया गया है। 24 नंबर पार्ट जो है, इसमें फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करने हैं, तो फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन ये रहा आपके सामने। आप यहाँ से देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल वाला दे रखा है, तो यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन हमने दिया हुआ है, ये है इसका सॉल्यूशन, तो इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये रहा, इसमें 3 पार्ट पूछे गए हैं, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का आंसर दे दिया गया है। सेक्शन डी जो है, इसमें 5 क्वेश्चंस मिलेंगे, हर क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स दिया दे के जाएगा, और आपको केवल 3 क्वेश्चन इसमें से अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ पर जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है 27 नंबर क्वेश्चन का, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पर है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट बी है इसका, इस बी का आंसर ये रहा। 28 नंबर में भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पर है, और सेकंड पार्ट का आंसर ये नीचे वाला ये रहा। इसके बाद 29 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये और ये जो है आपको डिफ़ाइन करने हैं, तो ये इसके डिफ़ाइन करने हैं, तो ये रहा तीनों के डेफिनेशन। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसमें गिवन है, आपको इसको सॉल्व करना था। पहला पार्ट तो आपको आराम से जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड बताना है, और दूसरे में न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो पहला जो है पार्ट ये रहा, ठीक है, और दूसरे पार्ट में जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व यहाँ पे किया गया है। इसके बाद जो है 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें भी आपके 2 पार्ट पूछे गए हैं, एक में स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। तो पहले पार्ट का आंसर तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर, ठीक है। ये फर्स्ट वाले पार्ट के आंसर के बाद में ये सेकंड वाले, ये भी सेकंड पॉइंट फर्स्ट वाले का ही है। और बी पार्ट का आंसर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो ड्रॉ करना था, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। आप किसी भी क्वेश्चन पेपर की आंसर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। हर सिंगल पीडीएफ चार्जेबल होगा, विद सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। ऑप्शंस आपको पेमेंट के दिए गए हैं। हाँ, पेमेंट नंबर सेम यही है एज इट इज़ जो व्हाट्सएप नंबर है। जैसे ही आपका पेमेंट रिसीव होगा, व्हाट्सएप आपके पीडीएफ पे सेंड कर दिया जाएगा। आप वहाँ से उसकी तैयारी कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं, या लैपटॉप कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।